नमस्कार दोस्तों, क्विक न्यूज़ के आज के एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नगर परिषद कुचामन सिटी में आज सभापति द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया, मीटिंग बुलाई गई। दोस्तों, मीटिंग का तकमीना कुछ इस प्रकार था। राज्य सरकार द्वारा एक टैक्स लागू किया गया है, घर घर कचरा संग्रहण टैक्स। दोस्तों, ये टैक्स राज्य सरकार द्वारा राजस्थान की कुल 257 नगर निकायों में से जो निकाय हैं उनमें से सिर्फ 7 या 8 नगर निकायों में ही लागू किया गया है। दोस्तों, इसका विरोध करने के लिए आज नगर परिषद के सभापति और उपसभापति और सभी कांग्रेस के पार्षद वगैरह इकट्ठे हुए और या इसके विरोध के स्वरूप उन्होंने एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम प्रस्तुत किया, पेश किया और पिंटू लाल जाट के द्वारा मुख्यमंत्री को पहुंचाया गया। दोस्तों, नगर परिषद उपसभापति हेमराज चावला के अनुसार कुचामन कस्बे में अब सफाई शुल्क टैक्स के रूप में होने को लेकर आमजन में अत्यंत आक्रोश व्याप्त है। ये बातें उपसभापति हेमराज चावला कह रहे हैं। दोस्तों, अब तक कुचामन कस्बे में सफाई कार्य स्थायी सफाई कर्मियों एवं करोड़ों रुपए के निविदाधारी एक निजी फर्म दोनों मिलकर कर रहे हैं। इसके उपरांत घर घर कचरा संग्रहण टैक्स योजना के नाम पर 7 करोड़ रुपए का एक और सफाई ठेका किसी निजी फर्म को दिया गया है। नए ठेके में प्रत्येक अमीर गरीब के मकानों, हॉस्टलों, हर प्रकार की दुकानों, क्लिनिक, अस्पताल, कॉम्प्लेक्स, कोचिंग, डिफेंस एकेडमी, विवाह स्थल, स्कूल, कॉलेज, हाट ठेला इत्यादि पर ठेकेदार अपनी दर पर सुविधा शुल्क टैक्स वसूल कर आमजन की जेब काटने की तैयारी में है। दोस्तों, सरल शब्दों में समझा जाए तो इसके अनुसार जो ठेकेदार नया ठेकेदार है वो प्रत्येक घर में एक अपने हिसाब से वहाँ से सुविधा शुल्क वसूल करेगा। उनका जो देखेगा, मतलब मुंह दे के तिलक निकालने वाली बात हो जाएगी। पैसे वाला है उससे अलग टैक्स, साधारण आदमी से अलग टैक्स ठेकेदार वसूल करेगा। तो दोस्तों, ये सुविधा शुल्क नया कानून बनाकर राज्य सरकार लेकर आई है और इसे 7 या 8 निकायों में भी लागू किया गया है। आगे हेमराज चावला कहते हैं कि पहले से ही नगर परिषद स्तर पर 3.5 करोड़ की निविदा एक निजी फर्म द्वारा सफाई कार्य किए जाने के उपरांत सफाई कार्यकार 7 करोड़ का एक और ठेका निजी फर्म वी वाइस कंपनी को दिया जाना और क्षेत्रीय जनता पर आर्थिक बोझ डालना, वजन डालना कहाँ तक की समझदारी है। दोस्तों, यहाँ यह उल्लेखनीय है कि एक ही नगर परिषद बोर्ड और जनप्रतिनिधियों को ध्यान में लाए बिना ही अधिकारियों, बड़े जिम्मेदारों और आपसी जुगलबंदी से अपने अदृश्य हितों के वशीभूत विभिन्न प्रक्रिया के अवहेलना का कर लोकसभा चुनाव की आचार संहिता और सरकारी छुट्टियों की आड़ में 1 वर्ष की बजाय 3 वर्ष का सफाई कार्य का नया ठेका अपनी मनचाही उक्त फर्म को दिया गया है, जो कि संदेहास्पद है। दोस्तों, यहाँ पर हेमराज चावला शक भी जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये गलत है। 1 वर्ष की बजाय 3 वर्ष का ठेका, क्योंकि जो हमेशा सफाई का ठेका 1 वर्ष का ही दिया जाता है, लेकिन अब की बार 3 वर्ष का ठेका दिया गया है, जो कि संदेहास्पद है। दोस्तों, एक बात और गौरतलब है कि प्रदेश की 257 शहरी निकायों में से मात्र 7-8 में ही इन योजनाओं को संचालित किया गया है। दोस्तों, ऐसा लगता है कि इसमें राज्य सरकार का राजनीतिक पूर्वाग्रह भी कहीं ना कहीं काम एक
कार्य कराया जा रहा है। और आज अभी एक घटना हुई है बस स्टैंड पर, तो हमारे सफाई कर्मी के साथ किन लोगों ने मारपीट की है। तो इसके लिए हमने अभी प्रशासन की मदद भी ली है और एसडीएम साहब और तहसीलदार जी, सीआई साहब, इनके साथ में बैठकर मीटिंग ली है। दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है और आगे भी ये हड़ताल कहाँ तक बनी रहती है। और हमारा प्रयास रहेगा कि हम किसी सफाई श्रमिक हमारे शहरी रोजगार योजना से या और भी कोई सफाई श्रमिकों से लगाकर इस शहर की सफाई व्यवस्था को बनाएं। कोई वैकल्पिक व्यवस्था की है क्या आपने? वैकल्पिक व्यवस्था शहरी रोजगार योजना की जो सफाई कर्मी है उनसे कराई जा रही है। और हमारे 3 सफाई कर्मी और भी है जिनको आदेशित किया गया है कि वो सफाई का उनके जो शहर के मुख्य स्थान है वहाँ पर जो सफाई व्यवस्था वो बिगड़े नहीं, वो करवा दें। जी, किस तरह से आम जन के लिए, आम शहरी के लिए ये जो ठेका पड़ता है घर घर संग्रहण, किस तरह से नुकसानदायक है? आम जन को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा? पहले कभी नहीं देखा है। देखिए, सफाई व्यवस्था प्रत्येक नगर निकाय में होनी चाहिए, हम इस बात के पक्षधर हैं। और विशेषकर मैं अपने लिए कहना चाहूँगा कि मेरी तो ड्यूटी बनती है सफाई समिति का प्रधान अध्यक्ष होने के नाते। उप सभापति जो होता है नगर निकाय में, वो हेल्थ सैनिटेशन यानी सफाई समिति का अध्यक्ष ही होता है। अंडरस्टूड है ये हमारे विधायी नियमों के हिसाब से सफाई समिति का अध्यक्ष उप सभापति होता है। तो जो यहाँ पर कुचामन में ये घर घर कचरा संग्रहण योजना लागू करने का जो ये प्रस्ताव आया है, ये एक मायाजाल के रूप में इसको प्रचारित किया जा रहा है ईओ के माध्यम से। ईओ जो सरकारी व्यक्ति है और सरकार की योजना बताकर इसको इस तरीके से गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है कि भाई सरकार की योजना है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सफाई व्यवस्था करें, हम इसमें साथ हैं, लेकिन राजस्थान में 257 नगर निकाय है, उनमें मात्र 7 में योजना क्यों चल रही है? यदि इतनी महत्वपूर्ण हो तो पूरे प्रदेश के निकाय में होने चाहिए। और यहाँ पे यदि ये अकेली हमारी निकासी चालू करेंगे घर घर कचरा संग्रहण का, तो इसमें क्या कि टैक्स लगेगा, गरीब के, मजदूर के, सभी प्रकार के लोगों के टैक्स लगेगा। हम इस बात के खिलाफ हैं, क्योंकि कुचामन नगर परिषद क्षेत्र में पहले से ही ठेका पर्चा चालू है। हमारे नियमित कर्मचारियों के अलावा यहाँ पे लगभग 7 करोड़ रुपए का पहले से ठेका दिया हुआ है, ठेके पे कार्य हो रहा है। अब 7 करोड़ रुपए का और अलग से ठेका देकर ये यहाँ की जनता पर अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से बोझ डालने का प्रयास जो सरकार की तरफ से किया जा रहा है, ईओ के माध्यम से ये गलत है। क्योंकि सरकार अगर कहती है कि हम वहाँ से नगर पालिका से कुछ नहीं लेके ये टैक्स और ठेकेदार वसूल करेगा, और नगर पालिका यदि कोई अनुदान देती है तो वो अनुदान में से काट लेगी। तो मैं तो कहता हूँ कुल मिला के कुचामन के हितों के साथ में, लोगों के हितों के साथ में होने वाले कुठाराघात को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि ये इस बात को हमारे जो नगर पालिका का चुनिंदा बोर्ड है यहाँ पर, उस बोर्ड में लेकर सर्वसम्मति करते हैं तब तो ठीक है, अन्यथा इसका जन आंदोलन होगा। आप लोगों ने बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव पारित किया था, तब क्या आपको नजर नहीं आए थे कि इससे इतना बड़ा नुकसान? देखिए, ये जो बात है ये सिर्फ नगर पालिका के अधिशासी ये कह रहे हैं, अधिशासी अधिकारी कह रहे हैं कि बोर्ड में हो चुका है, लेकिन बोर्ड की किसी भी एक पार्षद जनप्रतिनिधि से आप पूछ लीजिए कि बोर्ड में प्रस्ताव हुआ होगा, लेकिन टैक्स की बात नहीं आई थी। और जब ये सही है तो ठेका करने से पहले आज तक जब नियम बना हुआ है किसी बोर्ड की मीटिंग का 7 दिन में प्रोसीडिंग दिए जाने का, तो यहाँ पे 8 महीने तक प्रोसीडिंग क्यों नहीं दी गई? इस ईओ द्वारा क्यों छुपाए बैठे हैं वो? उस प्रोसीडिंग के नाम पर प्रस्ताव पारित हो चुका है, कह रहे हैं प्रोसीडिंग, तो फिर प्रोसीडिंग को क्यों छुपाए हुए? उसको खुला सार्वजनिक करना चाहिए, ऐसे अगर सही काम है तो। क्या ईओ को या आयुक्त को कोई व्यक्तिगत फायदा है इससे? देखो, ईओ जो है हो सकता है किन्हीं के दबाव में, किन्हीं अधिकारियों के, या इन पर राजनीतिक दबाव होगा, या सरकार की, मतलब ये बता रहे मेरे हिसाब से इन पर दबाव है। नहीं तो हम तो जनता के जनप्रतिनिधि है, हम तो जनता के प्रतिनिधि है। काम होना चाहिए, कस्बे की सफाई व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन लोगों के हितों के साथ में कुठाराघात नहीं होना चाहिए कर रहा है। तो दोस्तों, यह तो बात हुई सुविधा शुल्क की, लेकिन दोस्तों सामाजिक कार्यकर्ता पंच परसाराम बुगालिया के अनुसार शहर में अवैध निर्माण की बाढ़ आई हुई है। पंच परसाराम बुगालिया के अनुसार अवैध निर्माण शहर की सूरत को बिगाड़ रहे हैं और जिम्मेदार कार्रवाई के नाम पर अवैध निर्माण को बचाने में लगे हैं। श्री बुगालिया ने आयुक्त पिंटूलाल जाट पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमने काफ़ी बार शिकायत करने के बावजूद भी आयुक्त कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उल्टा पूंजीपतियों को शह देकर अवैध निर्माण को बढ़ावा दे रहे हैं। सुनिए पंच परसाराम बुगालिया क्या कहते हैं। कुचामन शहर में प्रशासनिक
अधिकारियों की उदासीनता के चलते अवैध निर्माण करने वालों के हौसले बुलंद है। नियमों में ताक पर रख कर निर्माण करने वाले शहर को बदसूरत बना रहे हैं। शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से पूरा शहर अवैध निर्माण से भरा पड़ा है। कानून कायदों को ताक पर रख कर अवैध निर्माण कर रहे हैं। जिम्मेदारों के द्वारा यह कार्रवाई नहीं की जा रही है, उनको यह अवैध निर्माण नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस पर कार्रवाई करने में ढिलाई इसलिए बढ़ती जा रही है ताकि संबंधित बिल्डर अवैध निर्माण पूरा कर सके। इस पर कार्रवाई भी नहीं होने से नगर परिषद को लाखों रुपए का राजस्व का हानि हो रही है। अधिकारी व जिम्मेदार लापरवाह बने हुए हैं। शहर में अवैध निर्माण बढ़ रहे हैं। शहर के भीतर ही नहीं बल्कि आवासीय कॉलोनियों में भी अवैध निर्माण फल फूल रहा है। दोस्तों ये तो बात हुई पंच परसाराम बगालिया की। इसके साथ ही आज दोस्तों एक कुचामन सिटी हमारे शहर को एक अप्रिय स्थिति का सामना भी करना पड़ा। दोस्तों सफाई कर्मियों की हड़ताल के चलते आज शहरी रोजगार योजना कार्मिकों द्वारा प्रशासन ने सफाई कार्रवाई करवाई, लेकिन सफाई कर्मियों और उनके मध्य झड़प हो गई। इस पर थानाधिकारी और तहसीलदार दोनों ही घटनास्थल पर पहुंचे और कहा कि हम वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे, उसमें किसी प्रकार का व्यवधान असहनीय होगा। वहीं सफाई कर्मी अपने लिए प्रशासन से सहयोग की मांग कर रहे हैं। सफाई कर्मियों का कहना है कि हम अहिंसात्मक रूप से हमारा आंदोलन कर रहे हैं, उसमें प्रशासन बार बार हमें मजबूर करके हमारे आंदोलन में व्यवधान उपस्थित कर रहा है। देखिए दोस्तों सफाई कार्मिकों का वीडियो। और नरेगा में काम कौन करवाया में आप बोलो तैयार है और देते काम उनके पास सबूत होगा ना, वीडियो तो बना होगा ना। हाँ कोई दिक्कत नहीं सर, केस केस करना बताएंगे क्या करा क्यों ठीक है बैठो, ठीक है सर, ठीक है आप बढ़िया बात करें। ये तो गवर्नमेंट के आदमी है, ये तो करेंगे, आपका जोर चलाएंगे। ये कैसे